शबाना वेलफेयर ने ड्रग्स के हवाले से जो नशेई अफराद हैं या हमारी नौजवान नस्ल में से बाज़ लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भी, स्कूल में भी मंशियात पहुंच गई है, तो ज़ाहिर है मंशियात एक लानत है, बहुत जहरीली लानत है कि दुश्मन आपकी नौजवानों की रगों में मंशियात का जहर भर रहा है। यह पता नहीं चलता, बहुत से मुकामी लोग भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन असल में तो ये एक साजिश भी है कि जैसे कौम को गुटके पे, मावे पे लगाया हुआ है। और हम भी चूँकि मासिद में रहने वाले लोग हैं, तो मैं भी ज़ाहिर है माहौल के हवाले से पान, सिगरेट और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते रहे हैं। और आज भी हमारे अंदर जंग जारी है कि हम अगर कोई नशा है तो उसको छोड़ दें, कम से कम इस उम्र में तो छोड़ दें। लेकिन बहरहाल अब जो पढ़े लिखे नौजवान नस्ल है और स्कूल कॉलेज चीज़ की हद तक आइस जैसे नशे चल गए हैं, तो इस पर काबू पाना ज़रूरी है। और इसकी तरसील करने वाले, इसको सप्लाई करने वाले, इसको पैदा करने वाले, असल में तो उनकी जड़ों तक पहुंचना ज़रूरी है। 100% तो कहीं भी ख़त्म नहीं हो सकी मंशियात। में जापान गया, वहाँ भी मैंने देखा इतना सुथरा मुल्क है कि कुछ नशे के आदी अफराद फिर रहे हैं और वही जराइम भी करते हैं। तो अल्लाह करे हमारी अगली नस्ल, डॉक्टर उज़्मा जो इसको रन कर रही हैं शबाना वेलफेयर को, उसके हवाले से जो अवेयरनेस दे रही हैं, तो ये कामयाब भी हो और नस्ल हमारी नशे से बचे। सबसे पहले तो TBC फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने माशरे के इतने अहम मौजू को अप्राइज़ किया और हम सब के दरमियान इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कैंपेन चलाई। उनका बहुत अच्छा एक्शन है ये। और हम विमेंस को जो बुलाया इस चीज़ में कि हम जो हाई लेवल पे हैं या घर पे बैठी हुई विमेंस हैं, उन सब के लिए एक ये बहुत अच्छी मोटिवेशन है कि हम अपनी नस्ल को किस तरीके से इन तमाम चीज़ों से बचा सकते हैं। हम कहते हैं एक माँ एक नस्ल बनाती है, एक अच्छी जनरेशन को रेस करती है, तो हम विमेन को एम्पावरमेंट में आके इन चीज़ों पे काम करना है। और ये एक पहला स्टेप है जो इन्होंने किया है और आगे भी हम इस पे काम करते रहेंगे। सबसे पहले TBC फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम सबको इस बहुत अहम मौजू को हाईलाइट करने के लिए बुलाया। हम सब की माशरे में ज़िम्मेदारी है कि हम तमाम बुराइयों के साथ उन तमाम बुराइयों को लेकर देखते हुए उन पे काम करें और उनके हल सोचें। ये ज़िम्मेदारी किसी बच्चे की, किसी माँ की, किसी इंसान की नहीं, बल्कि पूरी जनरेशन की है। हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है, तो हम सबको इस पे काम करना है। और हम माँओं के लिए, विमेन के लिए ये बात है कि जी हमने नस्लें बनानी हैं। अगर हम आज इस चीज़ को नहीं समझेंगे और इस पे काम नहीं करेंगे, तो आगे वाली जनरेशन, जैसा कि इसका मौजू यही है ड्रग फ्री जनरेशन, तो ये हम माँओं पे बहुत ज़िम्मेदारी है। तो आप लोग प्लीज़ इस पे काम करें और आगे भी इन तमाम मौज़ूआत को आगे लेके चलें, इन पे रुकें ना, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मौजूद हूँ फैसल हमीद, चेयरमैन HK बिजनेस नेटवर्क और फाउंडर प्रेसिडेंट हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। आज मैं मौजूद हूँ शबाना मेमोरियल फाउंडेशन का प्रोग्राम है ड्रग्स के ऊपर कि ड्रग्स फ्री जनरेशन। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत ही जो है आजकल के जो हमारे मसले मसाइल हैं, क्योंकि माशरती बहुत सारे हमारे मसले मसाइल हैं, तो उसके ऊपर सबसे अहम अपने मसला यही है कि ड्रग्स का, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए भी मुश्किल है, परेशानियां हैं। और ड्रग्स ऐसी लानत है कि ना सिर्फ वैसे भी एक घर को बल्कि पूरी नस्लों को तबाह कर देती है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और TBC फाउंडेशन उनके साथ है। और जहाँ पे ये हो रहा है ये प्रोग्राम, इन सारे सब लोगों को मैं जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ कि ये अपने इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव अपने लिया है और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। और सिर्फ वैसे प्रोग्राम होना ही नहीं, उसके ऊपर काम भी ज़रूर जो है वो
होने की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम कराची जो है वो ऑलरेडी से नो टू ड्रग्स के उन्वान से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कर चुकी है, और अब यही है कि हम सब मिल के जो है इस चीज़ का ऐद कर लें कि अपने शहर को, अपने मुल्क को, अपने आने वाली नस्लों को जो है इस लानत से बचाना है। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि बहुत मुश्किल है किसी को नशावर बंदा वो किसी के कहने पे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। उनके साथ बहुत एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। मैं बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह में जाती हूँ और यही कहती हूँ कि देखिए, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि अवेयरनेस तो दे दी जाती है लेकिन उसके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं होती। ग्राउंड पर जाकर काम करने की ज़रूरत है। वो बंदा जो सड़क पर बैठ के मर रहा है या ड्रग एडिक्शन उसको इतनी ज़्यादा है कि उसको संभालने वाला कोई नहीं, ऐसे कौन से इदारे हैं जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी सबसे दरख्वास्त ये है कि ग्राउंड पर आकर काम करें, सिर्फ बोलने से फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को हम लोगों की ही ज़रूरत है। हम जैसे लोग ही जब आगे नहीं आएंगे, इन लोगों को नहीं संभालेंगे, तो सिर्फ बातें करने से आपके काम पूरे नहीं हो जाते। जी बिल्कुल। जी, मेरा नाम राबिया कुरैशी है और मैं टीबीसी फाउंडेशन में प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर हूँ। बेसिकली ये सेक्शन जो था ड्रग्स के हवाले से था। तो जो स्टूडेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं, आजकल मैं माहौल देख रही होती हूँ कि मतलब रोडों पे पड़े रहते हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि उनके पेरेंट्स मतलब कहाँ होते हैं उस वक्त कि जब आपके बच्चे इस चीज़ में आ रहते हैं, इस फील्ड में मौजूद होते हैं, तो आप उन पर बच्चों पर तवज्जो क्यों नहीं देते। तो आप, जाहिर सी बात है, पेरेंट्स की एक सपोर्ट होती है कि आप अपने बच्चों को देखें, उन पर तवज्जो रखें कि वो इस चीज़ में मुब्तला ना हो। बेसिकली ये सेक्शन इसीलिए रखा गया था कि उन पेरेंट्स को बताया जाए कि मतलब ये जो चीज़ है ये कितनी गलत है। बच्चे अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं वो इस चीज़ की वजह से कि ये एक चीज़ क्या है, ड्रग्स है ये, जो कि हमारे माशरे में आम हो चुकी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत गलत चीज़ है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ, जो बच्चे आपके घरों में मौजूद हैं, आप प्लीज़ उन पर नज़र रखें और इस चीज़ से तो ख़ास तौर पर इसको दूर रखें, क्योंकि ये एक बीमारी तो है, एक लत है कि इंसान को देखिए ख़त्म कर रही है। तो मैं यही मतलब कि आप सबसे भी यही कहूँगी, और मेरे सेक्शन अटेंड करने का मकसद ही यही था। मतलब जो कुछ मैंने आज यहाँ सुना, सीखा, समझा, तो मतलब कि उसमें यही चीज़ें हैं कि ड्रग्स के हवाले से ये बताया जा रहा है कि मतलब कि कितनी गलत चीज़ है। थैंक यू सो मच। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा। हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। मेरा नाम कमरान खान गौरी है और आज यहाँ पे आरजे मॉल में शबाना मेमोरियल की तरफ से और कनेक्ट के ताउन से एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर यहाँ पे सेमिनार रखा गया था, जो कि एंटी ड्रग मूवमेंट के हवाले से है। और यहाँ पे मेरी जो शिरकत की वजह है वो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान के मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमने ये देखना था कि हमारी पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो इस वक्त 75 लाख से ज़्यादा जो यूथ है वो नशे की आदी है, जिसके अंदर से 68% जो है वो यूथ है और बाकी दूसरे लोग हैं। तो असल चीज़ ये है कि पूरी दुनिया कह रही है कि से नो टू ड्रग्स, लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा कि वो पहला यस क्यों होता है, उसके पीछे क्या अवामिल होते हैं, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी शख्स जो है वो नशे की तरफ जाता है। उसमें माशरे का क्या किरदार होता है, दोस्तों का क्या किरदार होता है, वालिदैन का क्या किरदार होता है, इदारों का क्या किरदार होता है, कौन सी वो नाउमीदियाँ होती हैं, वो कौन से दुख होते हैं जो कोई उनसे सुनने को तैयार नहीं होता, कोई बात अपनी करने को लिए कोई अवेलेबल नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। जब तन्हाई की तरफ जाता है, नाउमीदी की तरफ जाता है, मायूसी की तरफ जाता है, तो वो नशा उसको एक बहुत ही सस्ता सोल्यूशन नज़र आता है, जिसकी बात वो लत में लग जाती है। वो पूरा, वो सिर्फ फ़र्द नहीं,
वो फैमिली और उसके बाद आगे जाके पूरी वो कौम तबाह हो जाती है। तो ये तो यहाँ पे सिर्फ ये करने की बात है, असल अवेयरनेस इस बात की है कि लोगों को सुना जाए, उनको स्पेस दिया जाए, चाहे वो वालिदैन हो वो अपने बच्चों की बात सुने, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती करें, गवर्नमेंट अपना किरदार करे, यूथ को इंगेज करे। जो यूथ है, जो डिजिटल इस वक्त यूथ इन्वॉल्व है, वो इसके ऊपर अपना रोल अदा करें, वो इसके ऊपर बात करें और लोगों को टाइम दें, अपने दोस्तों को टाइम दें, उनके मसाइल को सुनें और उसके साथ मिलके किसी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर इंगेज हों। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हमने बात की वो ये कि बातों से ज़्यादा इस वक्त अमली इक़दामात की ज़रूरत है कि चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हों, हेल्दी एक्टिविटीज़ हों, यूथ के मसाइल के डिस्कशन और उनके प्रोबेबल सॉल्यूशंस के ऊपर बात करने की बात हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को, अपनी आने वाली नस्ल को इस नशे की लत से दूर रख सकते हैं। शुक्रिया। Assalamu alaikum guys, this is Ali Haider and basically I am the CEO of Student Nest Educational Consultant and IELTS Learning Center। आज मैं यहाँ पे इनवाइट हूँ क्योंकि शबाना मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर समी ने मुझे इनवाइट किया था ड्रग्स के एक सेमिनार पे जिसका नाम है से नो टू ड्रग्स। इस सेमिनार पे हमने उन चीज़ों को हाईलाइट किया है, उन चीज़ों को डिस्कस किया जो कि हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है ड्रग्स के साथ, और जिसमें हम सबको बीइंग एन यूथ, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट, हमारा काम है कि हम इसमें अपनी एफर्ट्स को पुट करें, हम वो काम करें जो कि हम ड्रग्स को फ्री सोसाइटी बनाने के लिए कर सकते हैं। तो अगेन आई एम हियर स्पेशली थैंक्स टू K21 ऑल डिफरेंट मीडियाज टू कवरेज दैट, डॉक्टर समी, सलमान अब्बासी, स्पेशली मिस शाहना राव टू अरेंज सच काइंड ऑफ एन वंडरफुल गैदरिंग। और मैं सबसे यही कहूँगा कि से नो टू ड्रग्स, क्योंकि एक ऐसा यू कैन से अलमिया है ड्रग्स का जो हमारी यूथ को तबाह कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सब मिलकर इसी तरह काम करते रहेंगे तो हमारा पाकिस्तान, हमारा कराची इंशाल्लाह बहुत जल्द ड्रग फ्री होगा। थैंक यू। को ख़राब करने वाला, हमारी आने वाली नस्लों को ख़राब करने वाला, उसमें ड्रग्स जो है उसका मेन किरदार है। और एज आ MPA हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं अपने हलकों में, एज आ MP पाकिस्तान के हम जितने भी MP हैं, कि इसको माशरे में इसके ड्रग्स क्या, ड्रग्स के आप ले लें सिगरेट है, फिर इसके बाद इंडियन जो आपके जो पान पराग, जिसको मेरे को नहीं नाम है, पान पराग बोलते क्या बोलते हैं, गुटखा मावा हो गया, पता नहीं क्या क्या किस्म आ गई हैं, ये सब ड्रग्स ही हैं। सिर्फ ड्रग्स वो नहीं है कि आप चरस पिएँ या ये डिफरेंट जो है पिल्स आती हैं, दवाएं आती हैं, पाउडर है, कोकेन है, उनके हवाले से हम भरपूर हमने अगर आप लोग असेंबली सेशन से अवेयरनेस हैं, आप लोग देखते हैं उसको, तो MPs ने हमने बहुत भरपूर उसकी आवाज़ उठाई और बहुत सारी कानून साजी की है। कानून साजी देखिए हमने कर दी। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कानून साजी हुई, उस पर अमल नहीं होता। उस पर अमल कराना देखें उसका कानून का काम है, गवर्नमेंट का काम है। हम अपोजिशन जमात है, हम जितनी आवाज़ उठा सकते हैं हम ड्रग्स के हवाले से उठा रहे हैं, मगर उस पर अमल जो है लॉ एनफोर्स एजेंसीज जितनी हैं उनका काम है कि और फिर इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चों पे जो है वो नज़र रखनी पड़ेगी। अपने माँ बाप को उन पे ऐसी नज़र रखनी पड़ेगी दोस्त बन के, ना कि उनके दुश्मन या उनको मार कुटाई करके तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उनको समझाएं, उनको बताएं उनके बचपन से। ये नहीं कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाए वो सिगरेट या किसी नशे में लग जाए फिर उसके बाद आप उसको समझाने बैठ रहे हैं तो फिर वो नहीं समझता। वो आपसे छुप के पिएगा, कहीं पर भी जाके पिएगा, दोस्तों की गैदरिंग में पिएगा। तो उसको उसके बचपन से, जब वो 2 साल का होता है, जब बच्चे में समझने की सलाहियत आना शुरू होती है, आप उसको उसका अच्छा बुरा समझाएं और खुल के बात करें उससे, तो फिर ही आप अपने माशरे को बेहतर कर सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती तो हम अपने तौर पे इस जो लानत को है इसको रोकें, अपने तौर पे अपना किरदार अदा करें। हम ये ना सोचें कि भाई ये मुल्क हमें क्या दे रहा है, हम ये सोचें कि हमें अपने मुल्क को क्या देना है और क्या दिया है। तो इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को, अपने शहर कराची को, सिंध को बेहतर जगह पे ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। रहीम, मैं समझता हूँ देखें आजकल जो कराची का माहौल है, इस हवाले से जो ड्रग अवेयरनेस का प्रोग्राम था, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था। ये जो इन्हें स्टेप लिया है मैं इनकी तारीफ़ भी करता हूँ और मैं इनका भरपूर साथ भी देता हूँ इस चीज़ में। और आपके चैनल के तवज्जुह से ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरे कराची में, शहर भर में इस तरह के सेमिनार्स मुनक़िद होने चाहिए, क्योंकि जो ड्रग्स है ये हमारे माशरे को अंदर से खा रहा है और ये दोस्ताना तौर पे खाता है। ये ऐसा नहीं है कि बज़ाहिर आपको लगता है कि आपका दुश्मन है या कोई चीज़ है, इसमें मामला है। ये अंदरूनी तौर पे आपको आपका दोस्त बन के ख़त्म करता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए अवेयरनेस इसकी बहुत ज़रूरी है और इस तरह के मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम पूरे शहर में हर सतह पे होने चाहिए और जहाँ भी हो गया हम इनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत मुबारकबाद शबाना वेलफेयर के हवाले से डॉक्टर उज़मा का और समी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने
उन्होंने पहले भी कई मरतबा अपने जो न्यू इनोवेटिव वो चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, उसमें वो मदऊ करते हैं, लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे होते अपनी मसरूफियत की वजह से। तो बहुत अच्छा कदम है। और एक छोटी सी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे बात हो रही है ड्रग्स के हवाले से, ठीक है, मंशियात के हवाले से। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर भेजा है, ये हमारे इख्तियार में नहीं था कि हम बहैसियत इंसान दुनिया में आते, लेकिन जब हम आ चुके हैं और हम इंसान हैं तो हमें इंसान लगना भी चाहिए। तो सबसे पहला कदम ये कि इन सारी चीज़ों की रोकथाम कैसे की जाए। रोकथाम शुरुआत होती है इंसान की उसके अपने घर से। तो वालिदैन के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। वालिदैन से मुतवज्जा हूँ, बराए मेहरबानी बच्चों को अपना दोस्त बनाइए, ना कि उनकी बाहर लोगों से दोस्ती हो और वो अच्छे और बुरे में तमीज़ भूल जाए। तो बस बहुत सारी बेस्ट विशेस शबाना वेलफेयर के लिए, डॉक्टर उज़्मा के लिए स्पेशली, क्योंकि वो एक लेडी हैं और हमारे माशरे में जिसमें हम सांस ले रहे हैं इसमें एक औरत का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। सो न्यूज़ चैनल जितने यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक और पाकिस्तान इसी तरह चमकता जगमगाता रहे, मेरी यही दुआ है। थैंक यू। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा, हाय मॉम, बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा सिद्दीकी, मैं फाउंडर हूँ शबाना मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ड्रग फ्री जनरेशन ये प्रोग्राम किया है मैंने, अवेयरनेस सेशन, क्योंकि लोग इसके बारे में बात करना थोड़ा सा मुझे लगता है मायूब समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई चीज़ ही नहीं है कि बात की जाए। तो मुझे लगता है इसके बारे में अवेयरनेस सेशन यहाँ भी होने चाहिए और सोसाइटी में भी होने चाहिए, ठीक है। बाहर भी एक इंशाल्लाह मैं एक प्रोग्राम करूँगी रोड पे, ताकि इसके बारे में पूरी सोसाइटी सुने भी और बात जो यहाँ नहीं पहुँच सके वो वहाँ आके इस बारे में बात करें। तो हमारा मोटिव यही है कि हम अपनी यूथ को जितना बचा सकते हैं हम उतना बचाएं, ठीक है, क्योंकि यूथ है तो ही हमारा आगे मुल्क क्या है परवान चढ़ेगा। तो ये मेरा जो है मोटिव था। इट्स मी उज़्मा लियाकत, सीनियर ब्यूटिशियन, मीडिया मेकअप आर्टिस्ट एंड ट्रेनर। तो आज हम इस प्रोग्राम में आए, यहाँ पे ड्रग्स डे के हवाले से एक सेमिनार मुनक़्क़द किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम है और यूथ को इस तरह के प्रोग्राम्स अटेंड करने चाहिए और इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहना चाहिए, क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा नीड हो गई है। क्योंकि पेरेंट्स पहले ये होता था कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का इंतखाब करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बच्चा वहाँ से एक अच्छा इंसान बन के निकलने के बजाय शीशा पी रहा है, आइस पी रहा है, वेब जैसे बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल यूनिवर्सिटी में। तो उससे क्या होता है कि बजाय एक अच्छा इंसान बन के निकलने के मुस्तकबिल तबाह हो जाता है इस बच्चों का, और पेरेंट्स और फैमिली जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है एक तरीके से। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत मज़ा आया है यहाँ सेमिनार में और सब लोगों की सीनियर्स की बातें सुनी, सब ने बहुत अच्छा जो है नॉलेज प्रोवाइड की अपने अपने हिसाब से, और इस तरह के सेमिनार होते रहने चाहिए। थैंक यू। भाई ये तो बहुत अच्छे मौजू पे बात हुई है यहाँ, और अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब घरों में बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया, सड़कों पे छोड़ दिया, गलियों में छोड़ दिया, मोहल्लों में छोड़ दिया, गलत बात है ये। माँ बाप को निगाह ये रखनी चाहिए कि हालात अच्छे नहीं हैं, और जो गुर्बत और जो तंगदस्ती है और जो महंगाई है, इससे फ्रस्ट्रेशन माँ बाप को होता है, वो बच्चों में मुंतकिल होता है, फिर वो बुरे काम करने लगते।
ये प्रोग्राम होने चाहिए, गली गली होने चाहिए। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है। हमारे ज़माने में ऐसा कोई भी नहीं था सिलसिला, अब ये कर रहे हैं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा है प्रोग्राम। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस पर अपने क्या बोलते हैं ब्लॉग, उसके अंदर मैं इस पर एक एपिसोड पूरी बनाऊंगा और वो बताऊंगा उसमें, तो अगर हो सके तो इसका क्लिप मुझे भी दे। बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पर शबाना वेलफेयर के लिए जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत, एक तकरीब नहीं कहूँगा आज, रंगारंग तकरीब नहीं कहूँगा, एक ऐसा अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा जिसको मैं कहूँगा कि ड्रग्स के ऊपर पूरी दुनिया में बात की जाती है। इसी तरह एक बार फिर डॉक्टर उस्मा की पूरी इंटायर टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया, मुझे क्या कराची के उन बहुत सारे लोगों को याद किया। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ उस्मा की बात नहीं होगी, समी की भी बात होगी। दोनों की एक जोड़ी है, समी और उस्मा की, जो मिल के इस तरह के सेशन रखते हैं, फिर बड़े खूबसूरत तरीके से वो लोगों को एंगेज करते हैं। फिर देखें आज का जो टॉपिक था, सबसे बड़ी बात वो एक बहुत अहम टॉपिक है, हम माशरे में क्या डिलीवर कर रहे हैं। माशरे के अंदर मैंने अभी स्पीच के दौरान भी ये बात कही कि माशरे में हम अपने आसपास के लोगों को ठीक करने का सोचें। हम ये ना सोचें कि हमें वहाँ कहाँ जाना है, हमें ये देखना है हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर हम अपने आसपास के माहौल को ठीक कर सकेंगे तो यकीन जाने हम माशरे को बेहतर कर सकेंगे। प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं थैंक यू करना चाहूँगी शबाना वेलफेयर का, डॉक्टर उस्मा का, कि ये जो आज ड्रग अवेयरनेस सेशन था जो हमारी यूथ है उसके लिए ये बहुत बेहतरीन सेशन था। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आजकल की यूथ बहुत फास्ट फॉरवर्ड है और हम जो पुराने लोग हैं फिर भी कुछ इस तरह के थे कि हमें नहीं पता था ड्रग क्या है क्या नहीं है। हमारी बहुत अच्छी तरबियत हुई थी, लेकिन आजकल की जो यूथ है हम उस पर तवज्जो वाकई नहीं दे पा रहे। जो आने वाली जनरेशन है हमारी, उसके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो हमारी आजकल की जनरेशन है वो ड्रग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रही है क्योंकि माहौल ऐसा है, वक्त ऐसा है। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी शबाना वेलफेयर का और डॉक्टर उस्मा का कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया और ये सेशन लिया। और मैं तमाम उन माओं से, उन बहनों से, उन बेटियों से, उन सब से दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ अपनी यूथ को सेव करें। और जैसे कि आपको पता है कि ड्रग्स के ऊपर, वाइन्स के ऊपर और बहुत सारी ऐसी जो मंशियात हैं उनके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहते हैं। लेकिन आदिल अहमद खान का भी मैं शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि वो एक्सपोज करते हैं ऐसी चीज़ों को अपने प्रोग्राम में, और उनका थैंक यू इसलिए क्योंकि वो लोगों को बताते हैं कि भाई क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। तो थैंक यू सो मच शबाना वेलफेयर और थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मा कि आपने इन्वाइट किया और ये बहुत बेहतरीन सेशन था। थैंक यू। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा। हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Blaze it. I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blaze it. Blaze it. Knorr. 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 इसका मैजिक ही और। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं।